दोस्तों नमस्कार। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है हाउ इंडियाज एस्ट्रा MK2 विद 200 किलोमीटर एक्सटेंडेड रेंज इज पॉइज्ड टू डोमिनेट स्काइज एंड काउंटर चाइना पाकिस्तान BVR थ्रेट्स। इंडियन एयरफोर्स वो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रही है अपने एरियल कम्बैट कैपेबिलिटीज के अंदर और प्लान कर रही है एक्वायर करने के लिए नियरली 700 एस्ट्रा MK2 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल BVRAM। जो नया BVRAM है इसकी एक्सटेंडेड एंगेजमेंट होगी जिसकी रेंज होगी अप्रॉक्सीमेटली 200 किलोमीटर की, और ये सिर्फ रूटीन परचेज नहीं होगा एमुनिशन का, ये रिप्रेजेंट करता है फंडामेंटल शिफ्ट इन ज्योमेट्री और टेम्पो ऑफ एयर वारफेयर साउथ एशिया के अंदर। सुखोई 30 MKI फाइटर जेट की फ्लीट को जब आर्म किया जाएगा विद एस्ट्रा MK2 तो इंडियन एयरफोर्स की एबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और वो थ्रेटन करेगी एनिमी के एयरक्राफ्ट एट ए डिस्टेंस जहां से वो नाइदर डिटेक्ट कर सकते हैं ना लॉन्च कर सकते हैं रिटेलिएटरी इफेक्टिव अटैक बगैर एक्सटर्नल सपोर्ट के। जो एक्विजिशन है एस्ट्रा MK2 मिसाइल की इंडियन एयरफोर्स के अंदर वो चेंज करेगी रिस्क कैलकुलस फॉर एडवर्सरीज, जिसकी वजह से इंडियन स्काइज सिग्निफिकेंटली और ज़्यादा डेंजरस हो जाएंगे हॉस्टाइल इंट्रूडर्स के लिए। टेक्निकल एवोल्यूशन फ्रॉम MK1 टू MK2। एस्ट्रा MK2 ये सिग्निफिकेंट एवोल्यूशन है ऑफ इंडिजिनस एस्ट्रा मिसाइल फैमिली, जबकि एस्ट्रा MK1 प्रोवाइड करता है क्रेडिबल हेड ऑन एंगेजमेंट जिसकी रेंज है रफली 100 से 110 किलोमीटर की। M2 इसकी डबल रेंज है ऑफ अराउंड 200 किलोमीटर। एक की टेक्निकल अपग्रेड इन एस्ट्रा MK2 वो यूज करती है ड्यूअल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर। MK1A के अंदर सिंगल पल्स मोटर है जो बर्न करती है सारा फ्यूल एक ही गो के अंदर, जबकि ड्यूअल पल्स मोटर सेव करते हैं पोर्शन ऑफ फ्यूल फाइनल फेज ऑफ फ्लाइट के लिए। इसकी वजह से मिसाइल के पास इनफ एनर्जी बच जाती है मैनेवर करने की और हिट करने की एजाइल टारगेट्स इवन एट लॉन्ग रेंजेस। मिसाइल की जो परफॉर्मेंस है वो मैक्सिमाइज की जाती है जब इसको पेयर किया जाता है विद Su-30 MKI के पावरफुल N011M बार्स रडार सिस्टम ट्रैक कर सकता है और टारगेट कर सकता है रेंजेस एक्सीडिंग 200 किलोमीटर, जिसकी वजह से पायलट यूज कर सकता है फुल रीच ऑफ एस्ट्रा MK2। जब सपोर्ट किया जाएगा इसको बाय नेटवर्क सेंसर तो इंडियन एयरफोर्स लॉन्च कर सकता है अटैक वेल आउटसाइड एनिमीज डिफेंस सिस्टम। जो स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट है इस रेंज एक्सटेंशन का वो समझ आता है थ्रू सिंपल ज्योमेट्री। जो एरिया ऑफ एयर स्पेस है जो सिंगल फाइटर जेट डोमिनेट कर सकता है वो इंक्रीज हो जाता है ड्रास्टिकली विद मिसाइल्स रेंज, जबकि एस्ट्रा MK1 मिसाइल जिसकी रेंज है 110 किलोमीटर की और सिंगल फाइटर जेट वो थ्रेटन करता है एन एरिया ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 38,000 स्क्वायर किलोमीटर, और एस्ट्रा MK2 के साथ मिसाइल विद 200 रेंज ये थ्रेटन करता है एरिया और जो एक्सपैंड होता है टू रफली 1,25,600 स्क्वायर किलोमीटर। तो विद MK2 मिसाइल जो कवरेज एरिया वो इंक्रीज हो जाता है 3.3 टाइम्स। प्रैक्टिकली स्मॉल फॉर्मेशन ऑफ Su-30 MKI जिसको इक्विप किया जाता है विद इन मिसाइल्स के द्वारा वो डिनाई कर सकते हैं वास्ट एयर स्पेस एनिमी को फ्रॉम ए सिंगल पेट्रोल स्टेशन, जिसकी वजह से एडवर्सरीज को अपने हाई वैल्यू एसेट्स को जो यानी कि एयरबोर्न वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम अवाक्स एयरक्राफ्ट को रिफ्यूल टैंकर्स को बहुत दूर रखना पड़ेगा फ्रंट लाइन से, जिसकी वजह से उनकी इफेक्टिवनेस रिड्यूस हो जाती है। रीजनल कंपटीशन काउंटरिंग चाइनीज PL-15 मिसाइल। जो इंट्रोडक्शन है एस्ट्रा MK2 की ये डायरेक्ट रिस्पॉन्स होगी टू लॉन्ग रेंज मिसाइल्स इस रीजन के अंदर। चाइनीज PL-15 जिसको रिपोर्ट किया जाता है कि उसकी रेंज है एक्सीडिंग 200 किलोमीटर। चाइना की PL-15 ये डायरेक्ट कंपटीटर होगी टू एस्ट्रा MK2 इन इफेक्टिव रडार गाइडेंस और लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटीज। फ्रेंच मेटेरियल मिसाइल जिसको ऑपरेट किया जाता है बाय इंडिया ऑन रफाल, इसको भी यूज किया जाता है साथ में कुछ वेस्टर्न नेशंस के द्वारा। मटेरियल यूज करता है रामजेट इंजन जो ब्रीथ करता है एयर को अपनी स्पीड को मेंटेन करने के लिए थ्रू आउट इट्स फ्लाइट, और इसकी वजह से इसको लार्जर नो एस्केप जोन मिल जाती है। नो एस्केप जोन उसको कहते हैं कि जो जहां से टारगेट रन नहीं कर सकता अपने आप को या सेव नहीं कर सकता अगर उसको कंपेयर किया जाए कन्वेंशनल रॉकेट पावर्ड मिसाइल्स लाइक एस्ट्रा और PL-15। USA AIM-120 जो स्टैंडर्ड वेस्टर्न BVR मिसाइल है, जबकि इसका ओल्डर वेरिएंट जनरली उसके अंदर शॉर्टर काइनेटिक रेंज है देन अपकमिंग एस्ट्रा MK2। एस्ट्रा MK2 के साथ इंडियन एयरफोर्स इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकता है रेंज एडवांटेज जो प्रीवियसली होल्ड की जा रही थी बाय चाइनीज PL-15 मिसाइल्स। टेक्निकल शिफ्ट्स फर्स्ट लुक फर्स्ट शॉट
जो 200 किलोमीटर की रेंज है वो अलाउ करती है न्यू टेक्टिकल डॉक्ट्रिन। पहला, स्टैंड ऑफ डोमिनेंस। इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स वो लॉन्च कर सकेंगे मिसाइल सेफ जोन से फ्रॉम आउटसाइड द रेंज ऑफ एनिमी ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम। सेकंड, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर। लॉन्ग रेंज शॉट्स को रिलाई करती हैं हैवीली और डाटा जो मिसाइल को जरूरत पड़ती है मिड कोर्स के अंदर अपडेट करने के लिए और ढूंढने के लिए अपने टारगेट को। इसकी वजह से इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट है अवाक्स के अंदर और सिक्योर डाटा लिंक के अंदर एक फोर्स मल्टीप्लायर, और जिसकी वजह से मिसाइल को टर्न किया जाएगा इनटू ए प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिनायल। थर्ड, प्रेशर एंड एडवर्सरीज। एयरफोर्स ऑफ पाकिस्तान और चाइना उनको फोर्स किया जाएगा कि अपने आप को अडॉप्ट करे, एडजस्ट करे, जिसकी वजह से उनको नीचे फ्लाई करना पड़ेगा अपने आप को छुपाने के लिए फ्रॉम रडार, जिसकी वजह से उसके अंदर और ज़्यादा फ्यूल यूज़ किया जाएगा और उनकी अपनी मिसाइल्स की रेंज वो भी डिक्रीज हो जाएगी और उनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा हैवीली इन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जाम करने के लिए एस्ट्रा सीकर्स। चैलेंजेस एंड रियलिटीज। जबकि 200 किलोमीटर की फी फिगर इंप्रेसिव है, लेकिन जो मैक्सिमम रेंज अचीव कर सकती है अंडर आइडियल कंडीशंस, लेकिन अगर उसको मैक्सिमम रेंज अचीव करनी है तो उसके लिए आइडियल कंडीशंस होनी पड़ेगी, हाई अल्टीट्यूड एंड हेड ऑन एंगेजमेंट्स। जो नो एस्केप जोन है वो स्मॉल कम होती है देन मैक्सिमम रेंज। एडिशनली जो रियल वर्ल्ड रियलिटी है मिसाइल की वो डिपेंड करती है ऑन इट्स इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स ECCM और इसकी एबिलिटी है रेजिस्ट करने के लिए एनिमी जैमिंग। कंक्लूजन, जो प्रोक्योरमेंट है 700 एस्ट्रा MK2 मिसाइल की वो फोर्स मल्टीप्लायर डिसीजन है और इसकी वजह से Su-30 MKI को ट्रांसफॉर्म किया जा सकेगा फ्रॉम ए प्लेटफॉर्म जो फ्लाई करता है विद इन ए विजुअल और नॉन और नियर PBR एरेना इनटू लॉन्ग रेंज डेटरेंट कैपेबल ऑफ ऑफेंसिव डोमिनेंस। जबकि अगर कोई बैटल होती है तो उसके अंदर सिक्योरिटी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स लाइक नेटवर्किंग और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर। तो एस्ट्रा MK2 प्रोवाइड करती है इंडियन एयरफोर्स को विद हैवी पंच, जिसकी जरूरत पड़ती है सिक्योर करने के लिए अपने स्काइज को। जय हिंद, जय भारत।